अच्छा जी, इसको नाम देने के लिए हमेशा की तरह सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इसमें सबसे लंबी चेन या सबसे लंबी कार्बन साइकिल कौन सी है। इसमें हमारे पास सबसे लंबी कार्बन साइकिल ये वाली है। यहाँ हमारे पास इस साइकिल में कितने 8 कार्बन मौजूद है। तो हम इसे अपने मॉलिक्यूल की बैकबोन कह सकते हैं। ये साइक्लोऑक्टेन है। क्योंकि इसमें तमाम बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है तो ये एल्केन है, इसलिए ये साइक्लोऑक्टेन है। चलिए अब इस बैकबोन से जुड़े मुख्तलिफ ग्रुप्स को देखते हैं। तो पहले इसे देखते हैं और खुद से ही सवाल करते हैं कि इसमें कितने कार्बन हैं। तो यहाँ इस बैकबोन से 1, 2, 3 और 4 कार्बन जुड़े हुए हैं। तो जब भी हम 4 कार्बन की बात करते हैं तो 4 कार्बन के लिए प्रीफिक्स ब्यूट का इस्तेमाल होता है। और अब चूंकि ये साइकिल की शक्ल में मौजूद है तो ये हो जाएगा साइक्लोब्यूटाइल। इसी तरह एक और साइक्लोब्यूटाइल ग्रुप हमारे पास यहाँ भी मौजूद है। चले इस ग्रुप के बारे में सोचते हैं कि इसमें कितने कार्बन हैं। तो यहाँ 1, 2, 3 कार्बन है। तो 3 कार्बन के लिए प्रीफिक्स प्रॉप इस्तेमाल होता है। ये भी साइकिल की शक्ल में मौजूद है तो ये हो जाएगा साइक्लोप्रोपाइल। अब चले हम यहाँ मौजूद इन दोनों ग्रुप्स पर चलते हैं। हम साफ साफ देख सकते हैं कि ये दोनों एक ही जैसे ग्रुप्स हैं। तो इनमें मौजूद कार्बन की तादाद को गिन लेते हैं। इसमें हमारे पास 1, 2, 3, 4 कार्बन है। अब अगर यहाँ 4 कार्बन है तो हम प्रीफिक्स ब्यूट इस्तेमाल करेंगे, लेकिन इस बार ये साइकिल की शक्ल में मौजूद नहीं है, ये एक सीधी चेन में है। ये वाई की शक्ल में मौजूद है। और इस तरह जब कोई चेन वाई की शक्ल में मौजूद हो जिसमें यहाँ नीचे ये ऐसे किसी ग्रुप से जुड़ा हो और फिर यहाँ पर इस तरह से इस कार्बन से, तो ऐसे ग्रुप को कॉमन नेम के हिसाब से आइसोब्यूटाइल ग्रुप कहा जाता है। तो ये आइसोब्यूटाइल ग्रुप है जो कि हम पहले भी कई बार देख चुके हैं और जाहिर सी बात है कि ये भी आइसोब्यूटाइल ग्रुप ही है। तो जनाब ये दोनों आइसोब्यूटाइल ग्रुप हैं। अब अगली चीज जिसके बारे में हमें सोचना है वो ये है कि हम इसे नंबर किस तरह दें। इसके लिए हम अपनी असल कार्बन चेन की तरफ जाएंगे जो कि इस सूरत में साइकिल की शक्ल में मौजूद है। तो फिर हम देखते हैं कि हम इसे नंबर किस तरह दें। अच्छा, तरीकेकार ये होता है कि हम पहला कार्बन इसको देते हैं जो अल्फाबेटिकल तरतीब में पहले आए। और जब हम अल्फाबेटिकल तरतीब के बारे में सोचते हैं तो हम साइक्लो के सी को आइसोब्यूटाइल के आई को भी देखते हैं। अगर यहाँ ये टर्ट या सेक होता तो तब हम सेक ब्यूटाइल या टर्ट ब्यूटाइल के एस और टी को नजरअंदाज कर देते, लेकिन आइसोब्यूटाइल के आई को हम जरूर देखते हैं, इसको नहीं हम नजरअंदाज करते। साइक्लो के लिए आप सी को भी देखते हैं, इसको भी नहीं आप नजरअंदाज करते। तो अगर आप इस तरह से देखें तो आई से पहले ही ये तमाम आते हैं और इन तमाम के आगे साइक्लो मौजूद है ना। तो इन तमाम सी में अगर हम देखें अब तो साइक्लोप्रोपाइल या साइक्लोऑक्टेन से पहले साइक्लोब्यूटाइल आता है, क्योंकि पी या ओ से पहले बी आता है। तो अल्फाबेटिकली इन सब में सबसे पहले ये दोनों साइक्लोब्यूटाइल्स आएंगे। अब हम वहां से इसे नंबर देना शुरू कर सकते हैं जहां पर ये असल कार्बन बैकबोन से जुड़ा हुआ है। मेरे ख्याल से हमें कहना ये चाहिए कि हमारे पास दोनों ऑप्शंस मौजूद है, लेकिन हम वहां से नंबर देना शुरू करेंगे जहां से हमें टोटल नंबर सबसे कम मिले। तो चलिए इस बारे में थोड़ा सोचते हैं। अगर हम यहाँ से गिनना शुरू करते हैं और इसे कार्बन नंबर 1 बना देते हैं, तो चूंकि हम नंबर्स कम करना चाहते हैं तो हम इसमें नंबर देते वक्त क्लॉकवाइज जाना चाहेंगे, यानी जिस सिमत में घड़ी की सुई चलती है हम उस सिमत में जाना चाहेंगे। तो यहाँ ये 2 आ जाएगा, फिर 3, 4, 5, 6 और 7। अब यहाँ इस सूरत में हमें दिलचस्प चीज़ें कहाँ कहाँ मिल रही हैं, यानी हमें ग्रुप्स कहाँ कहाँ मिल रहे हैं। तो हमें ग्रुप पहले और दूसरे कार्बन पर मिल रहे हैं। इसके अलावा चेन पर और कहाँ ग्रुप हैं? पहले, दूसरे, छठे और 7वें कार्बन पर ग्रुप्स मौजूद हैं। तो एक तरीका तो ये हो गया। अब दूसरा तरीका यह है कि अगर हम यहाँ उल्टे हाथ पर मौजूद इस दूसरे साइक्लोब्यूटाइल से शुरू करें और इससे पहला कार्बन बनाएं और फिर क्लॉकवाइज जाएं ताकि जल्दी से प्रोपाइल ग्रुप हमें मिले, तो ये फिर हो जाएगा। अब हमें ग्रुप किस कार्बन पर मिल रहे हैं? हमारे पास अब ग्रुप्स पहले, दूसरे, चौथे, 5वें और 7वें कार्बन पर मिल रहे हैं। तो अब अगर देखा जाए तो नंबर देने का ये दूसरा तरीका ज़्यादा बेहतर है।
इन दोनों में ही कार्बन नंबर 1, 2, 4 और 7 पर तो कुछ ना कुछ मौजूद है, लेकिन इस दूसरे वाले के पास कार्बन नंबर 5 पर भी कुछ है, जबकि इस पहले वाले में कार्बन 6 पर ग्रुप मौजूद था। लिहाजा यहाँ पर हम ये वाली नंबरिंग करना चाहेंगे। चलिए अब इस मॉलिक्यूल को नाम देते हैं। तो एक बार फिर हम अल्फाबेटिकल तरतीब में ही करेंगे ये काम। हम साइक्लोब्यूटाइल ग्रुप से शुरुआत करेंगे और हमारे पास ये साइक्लोब्यूटाइल के 2 ग्रुप्स मौजूद हैं, एक पहले कार्बन पर और दूसरा चौथे कार्बन पर। तो हम कह सकते हैं कि ये डाइसाइक्लोब्यूटाइल है और 1,4 डाइसाइक्लोब्यूटाइल, चूंकि यहाँ 2 ब्यूटाइल ग्रुप्स हैं। अब देखते हैं कि अल्फाबेट के हिसाब से अगला क्या आता है। तो अल्फाबेटिकल तरतीब में अब साइक्लोप्रोपाइल आएगा, आइसोब्यूटाइल से पहले साइक्लोप्रोपाइल आएगा। ये कार्बन नंबर 2 पर मौजूद है, तो हम इसे 2 साइक्लोप्रोपाइल कह सकते हैं। अब हम आइसोब्यूटाइल की तरफ चलते हैं। तो ये आइसोब्यूटाइल कार्बन नंबर 5 और कार्बन नंबर 7 पर मौजूद है, तो हम इसे लिख देते हैं 5,7 डाई आइसोब्यूटाइल। अब चूंकि यहाँ 2 आइसोब्यूटाइल ग्रुप मौजूद हैं, इसलिए हमने डाई आइसोब्यूटाइल लिखा है। अब हमें बस बैकबोन को नाम देना है। हमने इन डाई साइक्लोब्यूटाइल्स को तो नाम दे दिया है, ये साइक्लोप्रोपाइल, फिर 2 आइसोब्यूटाइल, और फिर हम लिखेंगे साइक्लोऑक्टेन। ले जी, अब हम इस मॉलिक्यूल को नाम देने में कामयाब हो गए हैं। बहुत मजा आया मुझे ये काम करते हुए। अच्छा, अब इसका नाम तो देखिए जरा कितना लंबा बना है। 1,4 डाइसाइक्लोब्यूटाइल, 2 साइक्लोप्रोपाइल, 5,7 डाइआइसोब्यूटाइल साइक्लोऑक्टेन। मैं सोच रही हूँ अगर इंसानों के इतने लंबे नाम होते तो फिर क्या होता। शुक्र है भाई नहीं है।